आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 वाटर। तो जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी इमेज बनती है? तो हमारी आंखों के सामने झट से तैर उठते हैं नदियाँ, झरने, टप टप बारिश का बरसता पानी और हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है ना वो। तो बच्चों को तो पानी में खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, स्पेशली जब बारिश होती है तो उसके बाद छोटे छोटे से पडल्स बन जाते हैं। तो उन पडल्स में कैसे वो छप छप करके खेलने लग जाते हैं और उन्हें पेपर की बोट चलाना तो बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। लेकिन दोपहर तक वो पडल जो है ना गायब हो जाते हैं, तो आखिर उनका पानी जाता कहाँ है? अब तो खैर आप लोग ये जानते ही हैं कि उनका पानी जाता कहाँ है, यानी कि सन की हीट से वो पानी गर्म होकर के वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो जो पानी हम आज यूज करते हैं ना, तो सदियों पहले भी वही पानी था। तो मान लेते हैं कि जो पानी हमने सदियों पहले हरियाणा में सिंचाई के लिए यूज किया होगा ना, तो बह करके आज कहाँ गया होगा? तो वो आज पहुंचा होगा एक साउथ अमेरिका में एक रिवर है ना, उसका नाम है अमेजोन। तो वो पानी जो है वहां जा पहुंचा होगा। अब तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि हमारी अर्थ की सरफेस का 71% जो है वाटर से कवर्ड है और सिर्फ जो 29% है उसमें ही लैंड के मास है ना। और जो 71% पानी है ना, तो उसमें से उसका मेजर पोर्शन यानी कि 97% से भी ज़्यादा पानी है ओशन एंड सी में, यानी कि उसका पानी है सलाइन वाटर, नमक वाला पानी, जिसको कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब कितना बचा फ्रेश वाटर? तो वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 2.7%। तो 2.7% में भी जो ज़्यादातर पानी है तो वो रहता है आइस कैप्स में। आइस कैप्स किसे बोला जाता है? यानी कि बर्फ की टोपी। तो वो क्या होती है? तो उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर्स, यानी कि जो बर्फ से कवर्ड रहते हैं। और उसके बाद नंबर आता है ग्राउंड वाटर का, लेक्स का। और सबसे कम पानी जिसको कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं ना, तो वो रहता है रिवर्स में। ठीक है, कितना? 0.0001%। ठीक है, तो इसलिए हमें पानी को बहुत ज़्यादा जुडिशली यूज़ करना चाहिए, कभी भी उसका ना मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये हैरानी होगी कि जो ये समुद्र वाला पानी होता है ना, यानी कि जो नमकीन वाटर, तो कहीं कहीं पर तो जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो एक है इसमें इजराइल एक शहर है ना, तो वहाँ पर है डेड सी। तो उस सी में जो है जो नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि लोग उसमें डूबते ही नहीं हैं, लोग उसे स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो है ज़्यादा नमक से वो पानी इतना ज़्यादा घना है कि लोग उसमें डूब ही नहीं पाते हैं। तो फ्रेश वाटर को हम किस तरीके से मेजर करेंगे? तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। हमने इस जग में 2 लीटर पानी लिया है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 12 चम्मच, यानी कि जो कप है ना उसका 1/3 से भी कम पानी हम लेते हैं। तो जो कप में पानी है सिर्फ उतना ही है हमारा फ्रेश वाटर, और बाकी का पानी जो जग में है तो वो है हमारा सलाइन वाटर, यानी कि वो पानी जो कि सीज एंड ओशंस में है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो 12 चम्मच पानी है उसमें से अगर हम 9 चम्मच अलग करें तो वो पानी है ग्लेशियर्स में। अब बाकी का पानी जो है ना हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें पानी को किस तरीके से यूज करना है, उसको कभी वेस्ट नहीं करना है। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। When you think of water, what image come to your mind? जब तुम पानी के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में कौन सी इमेज बनती है? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops। तो तुम क्या सोचते हो? नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, और जब बारिश की बूंदें हैं उसके टप टप के बारे में। एंड वाटर इन योर टैप्स, जो तुम्हारे घर के नलों में पानी आता है ना वो। तो चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स रैन पडल्स, जो बारिश के बाद जो छोटे छोटे पडल्स बनते हैं तो बच्चे उसमें पेपर की बोट चलाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बाय नून, दोपहर तक, द पडल्स वैनिश, पडल जो है गायब हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर गो, ये पानी कहाँ चला जाता है? द सन's हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, सन की हीट वाटर का वाटर वेपर में वाष्पीकरण कर देता है। When the water vapor cools down, it condenses and forms a cloud। और जब जो है वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं ना, ये कंडेंसेस होकर के, यानी कि वो सघन होकर के फिर से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow and sleet. और वहाँ से मीन्स कि बादल से ये जो है इस धरती पर सी में किसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, इन स्लीट के फॉर्म में जो है ना उनका प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि वो गिरते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म, और वो प्रोसेस जिसमें वाटर लगातार अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और साथ ही साथ वो जो है सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। और वो जो है ओशन में, एटमॉस्फेयर में और लैंड में लगातार सर्कुलेट होता रहता है ना, ठीक है, साथ ही साथ अपना फॉर्म भी चेंज करता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वाटर साइकिल। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये है यहाँ पर वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी में जो पानी रहता है वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में रहता है। सन की हीट से उसका लिक्विड फॉर्म बदल जाता है गैस फॉर्म में, यानी कि पानी बन जाता है वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। तो वो जो है गैस फॉर्म में बदल करके जब ऊपर उठ करके एटमॉस्फेयर की लेवल में जाता है ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका गैस फॉर्म फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको कि बोला जाता है कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपर यहाँ पर चेंज हो गया है वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो जब जो है बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे बन के एक गुच्छा सा बनाते हैं, उनका जो मास होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्लाउड, ठीक है। और जब क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो अपना वेट वहाँ पर सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है ना नीचे अर्थ पर गिर जाते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। तो बादल से प्रेसिपिटेशन किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो रैन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में या फिर स्लीट के फॉर्म में। तो इस तरीके से वो एक साइकिल सा पाथ बनाते हैं। तो इसमें पानी जो है पहले वाटर बॉडी में था, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से फिर से वो कहाँ पर आया, वो लैंड पे आया, फिर से वो वाटर में आया। इस तरीके से जो है उनका फॉर्म भी चेंज हुआ, यानी कि पहले उसका लिक्विड फॉर्म था, फिर जो है गैस फॉर्म बना, गैस फॉर्म से फिर से क्या बना, उसका भी फिर से ये लिक्विड फॉर्म बना, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो है ये बर्फ में या फिर हिल में भी चेंज हुआ, यानी कि वो किस में बना, वो बना उसमें जो सॉलिड फॉर्म है उसमें। तो इस तरीके से उसका फॉर्म भी चेंज हुआ और वो साइकिल में चला। तो इस प्रोसेस को बोला गया है वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरारियम। तो हमारी अर्थ जो है ना टेरारियम की तरह होती है। ये टेरारियम क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कांच का जार है ना, तो इसे जो है लोग इंडोर प्लांट्स रखने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वो होता है टेरारियम। तो इसको जो है हम अब पहले यहाँ से पढ़ते हैं कि टेरारियम इट इज एन आर्टिफिशियल इंक्लूजर फॉर द कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। जो लोग अपने घरों में छोटे छोटे प्लांट्स रखते हैं ना, तो उनके लिए जो है एक कांच का जार जैसा होता है, तो उसको बोला जाता है टेरारियम। ये पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है अपना टेरारियम भी बना सकते हैं। कैसे? फिल 1/4 ऑफ द बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। तो हमें क्या करना है, बड़ा सा जार लेना है, जो भी कंटेनर हमारे पास है तो वही लेना है हमें, ठीक है। उसमें जो है हमें 1/4 पार्ट उसमें मिट्टी डाल देनी है और उसके बाद पतली सी लेयर उसमें ह्यूमस डालना है। तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो सड़ी गली पत्तियां होती है ना, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा खाद का काम करती हैं। उनका जो कंपोस्ट होता है तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो उसके टॉप में जो है ना हमें उसे डाल देना है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। सबसे पहले जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं हमें उसे लगाना है इस तरीके से, यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें छोटे छोटे से प्लांट्स लगाने हैं, ठीक, उसके चारों तरफ से। फिर उसमें पानी का हमें छिड़काव करना है। स्प्रे द अरेंजमेंट विद द वाटर एंड क्लोज द जार। उसके बाद हमें जार को बंद कर देना है। तो हम क्या पाएंगे? The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of the drops of the water. तो क्या होगा कि जो ने पानी हमने डाला है ना, तो वो जो है ठंडा होकर के फिर से उसकी ढक्कन की निचली सतह में और जो किनारों में क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि वो गर्म होकर के पहले जो उसका फॉर्म बना वो गैस में चेंज हुआ, उसके बाद जो है फिर उसका कंडेंसेशन हुआ, यानी कि टेम्परेचर कम होने पर जो उसका गैस फॉर्म था तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ और वो हमें जो है ना वाटर के ड्रॉप्स के फॉर्म में दिखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट हियर। यानी कि जो पानी बहुत सदियों पहले था वो आज भी है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River in the 100 years ago.
तो जो पानी हमें बहुत पहले हरियाणा में सिंचाई के लिए यूज किया था, तो आज वो बह करके कहाँ चला गया होगा, जो अमेजोन रिवर है ना, तो वहाँ पर चला गया होगा। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर, जो फ्रेश वाटर के जो मेजर सोर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, स्प्रिंग जो जलधारा होती है ना वो, एंड ग्लेशियर्स होते हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर वो किस किस में होता है? वो होता है जो महासागरों का पानी होता है, सागरों का पानी होता है वो। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इज कंटेन लार्ज। और जो है ये महासागरों का पानी सॉल्टी या फिर सलाइन हम उसे बोल सकते हैं, वो होता है क्योंकि उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? सॉल्ट होता है। और स्पेशली वो वाला सॉल्ट जिसे कि हम खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम इसको पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है ना इस धरती पर, उनका किस तरीके से बंटवारा किया गया है। We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by the water। हालांकि हम लोग ये जानते हैं 71% यानी कि जो उसका 3/4 है ना हमारी अर्थ की सरफेस का, उतना जो है पानी से कवर्ड है। ठीक, इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू वी सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। अब जो है आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है, हालांकि आप लोग ये जानते ही हैं पहले से ही। इफ देयर इज, अगर जो है इस धरती पर इतना ज़्यादा पानी है ना, तो इस संसार की बहुत सारी देश जो है ना पानी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? ठीक है, तो क्यों, इसका रीजन तो पता ही है। खैर, इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। तो इस धरती पर जितना भी पानी है तो क्या वो सब हमारे लिए क्या अवेलेबल है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन परसेंटेज। तो नीचे जो टेबल दिए है ना, तो उसमें ये बताया गया है कि वाटर को जो है किस तरीके से बंटवारा किया गया है परसेंटेज में। तो उसमें जितना भी पानी है यानी कि 71%, तो अब हमें उसमें से हिस्सा करना है, यानी कि जो उसका मेजर पोर्शन है ना, तो वो किस में चला गया? वो चला गया है महासागरों के पानी में, ओशंस में। कितना? 97.3%। तो उतना पानी तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो कितना अब बचता है? वो बचता है 2.7%। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा है यानी कि पूरा का पूरा जो 2% है वो किस में चला गया? आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर्स में। तो अब उसके बाद नंबर है किसका? ग्राउंड वाटर का। ठीक है, तो उसके बाद जो लेक्स होती हैं, कुछ कैसी होती हैं? कुछ फ्रेश होती हैं और कुछ उसमें जो ना सॉल्ट लेक्स भी होती है। हालांकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, उसको भी हम छान करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पानी वो एटमॉस्फेयर में होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और जो सबसे कम पानी जिसको कि हम डायरेक्टली यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है? रिवर्स के वाटर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटी। तो जो ये वाटर का बंटवारा है ना, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी है, उस तरीके से हम इसको डिमोन्स्ट्रेट यानी कि हम उसे बता सकते हैं। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, हमें क्या करना है? 2 लीटर पानी लेना है। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो भी हमने 2 लीटर पानी लिया है ना, वो क्या है? वो इस धरती पर सारा का सारा पानी है। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बोल। और उसमें से 12 स्पून पानी को हमें मेजर करके एक छोटी सी बोल में हम अलग से रख देना है। The water that is left behind the vessel represent the salty water found in ocean and seas। और उसमें से जो भी पानी 12 चम्मच पानी निकालने के बाद जो भी 2 लीटर में पानी बचता है ना, वो सारा का सारा पानी क्या है? तो वो है सॉल्टी वाटर, जो कि ओशंस में है, सीज में है। ठीक है, दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर द कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कि वो पानी जो है हम लोगों के लिए फिट नहीं है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि वो सलाइन होता है, वो हमारा पेट स्पेशली हमारे किडनी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। द 12 स्पून्स ऑफ द वाटर दैट वाज टेकन इन बोल इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर। ठीक है, और जो 12 स्पून पानी था, तो वही पानी जो है ना फ्रेश वाटर है इस धरती पर हमें लेने के लिए, हम डायरेक्टली जिसे कंज्यूम कर सकते हैं। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एक फिगर बताया है, तो इसमें ये बताया गया है कि पानी को जो है ना किस तरीके से यहाँ पे बंटवारा किया गया है। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन बी एक्चुअली बी यूज बाई यू। तो अब हमें ये देखना है कि देखो कितना पानी हम यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये 12 स्पून पानी है। 12 स्पून में से ये 9 स्पून पानी जो है ना ग्लेशियर्स में आ जाता है, और जो 2 स्पून पानी है वो चला जाता है ग्राउंड वाटर में, और हाफ स्पून पानी कहाँ चला जाता है, जो फ्रेश वाटर की लेक्स होती हैं। और सिर्फ 1 ड्रॉप यानी कि एक बूंद पानी जो है नदियों में है। तो वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर जो है हम लोग के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। और जब हम लोग जो है प्यासे होते हैं ना, तो पानी ही सिर्फ एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारी प्यास बुझा सकता है। Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? तो क्या आप लोगों को अब ये नहीं लगता है कि इस जो कीमती पानी है उसको हम कितनी लापरवाही से इस तरीके से हम वेस्ट कर रहे हैं? Do you know salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water? तो ये salinity क्या होता है, जिसे कि हम बोलते हैं लवणता। तो वो ये होता है कि अगर हम 1000 ग्राम पानी लेते हैं, यानी कि 1 लीटर अगर हमने पानी लिया, उसमें से जितना भी ग्राम उसमें से सॉल्ट निकला ना, तो वही होता है उस पानी की लवणता, यानी कि उसकी सलाइनिटी। तो जो है जो सी का पानी होता है, तो उसमें सलाइनिटी कितनी होती है, उसमें होती है 35, यानी कि 1 लीटर में उसमें 35 ग्राम क्या होता है, सॉल्ट होता है। और जो है ऐसे भी सी हैं, जैसे कि यहाँ पर डेड सी जो कि इसराइल में है, तो वहाँ पर क्या होता है, 1 लीटर पानी में कितना होता है, 340 ग्राम्स उसमें सॉल्ट होता है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है उसकी वजह से पानी, तो लोग जो है उसमें फ्लोट करते हैं, कोई भी उसमें डूब नहीं पाता है। ठीक।